एक सत्य घटना आपको सुनाते हैं वृंदावन की। एक बच्चा था, बाहर का सत्य घटना, बाहर का था कहीं का, कथा आदि सुनता था, सत्संग सुनता था, पुरानी बात हो गई पर सत्य घटना है। सत्संग आदि सुनता था, कथा सुनता था खूब, मन में वैराग्य हो गया, वृंदावन बिहारी से मिलूंगा, वृंदावन बिहारी से मिलूंगा, वृंदावन जाऊंगा। किसी ने कह दिया भगवान वृंदावन रहते, वो भटकते भटकते पैदल वृंदावन आ गया, घूमता था। ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, लोग मंदिरों का पता बता देते, बिहारी चले जाओ, राधा रमण चले जाओ, राधा वल्लभ चले जाओ, दामोदर भट्ट। घूमता था पर उसको चैन नहीं मिलता था मंदिरों में जाके भी, क्योंकि वो जैसा चाहता था वैसे भगवान उसको मिलते नहीं थे। वो चाहता था मुझे गले लगाएं, पूछें। अच्छा, भटक रहा था, रात में भी भटकता था। कुछ सामान भी था उसके पास, अच्छे घर का था, तो कुछ सोने के आभूषण भी थे, सामान भी। एक ठग मिल गया उसको, बच्चे को, बहुत बच्चा भी नहीं था, 15-16 वर्ष का होगा। एक ठग मिल गया, उसने कहा कि ये तो बड़ा पागल है, लगता पागल है ये, और सामान भी है, लूट लो। तो राधा रमण जी के पास केशी घाट है ना, वहां वो ठग ले आया उस बच्चे को। सत्य घटना आपको बता रहे हैं। और क्या बोला, मुझे पता है ठाकुर जी कहाँ हैं। अरे बता दीजिए कहाँ है। केशी घाट चल मेरे साथ। ठीक है, चला गया, बिठा दिया। अब अपना ये जो सामान मान पहना ना, अंगूठी चैन, ये सब हटा दे, तब तक भगवान नहीं आएंगे जब तक ये सब रखेगा। अच्छा, ये जो सामान लिए घूमता ये भी रख दे। ठीक है। और आंख बंद करके बैठे रहना, यमुना जी की तरफ मुंह करके, जब तक मैं ना आऊं आंख मत खोलना। बस यहां चुपचाप बैठा रहे, किसी को बोलना नहीं है, पुकारना नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहना है। मैं आऊंगा तब आंख खुलवाऊंगा, तब भगवान आएंगे, उससे पहले मत खोलना। ठीक है गुरुदेव, आप तो गुरु हो, गोविंद से मिलाने आए हो। वो तो ठग था, उस लड़के का सब सामान लेके चंपत हो गया। बंधुओं, वो बालक वहीं केशी घाट पर बैठा रहा। कब तक बैठा रहा खबर नहीं। प्राण निकलने की अवस्था हो गई, आंख नहीं खोले। बाल भक्त ओम प्रकाश का चरित्र तो आपने नहीं सुना हो तो सुनिएगा, YouTube पे है, एक बार तो कलेजा हिलेगा। बाल भक्त ओम प्रकाश, आज भी समाधि है यमुना जी के किनारे। आप वृंदावन में बाल भक्त ओम प्रकाश की, जिसको 15 साल में प्रभु लेने आए थे, उस बच्चे की समाधि है बाल भक्त। कथा हम कह चुके हैं, चरित्र आप सुनिएगा। तो YouTube पे 108 दिवसीय भक्तमाल है, उसको पूरा ही सुनिएगा, नहीं तो निकाल निकाल के सुनिए। बाल भक्त ओम प्रकाश का चरित्र सुनिए, दादर रहमान का चरित्र सुनिए, गुरुनिष्ठ भक्तों का सुनिए, रोए बिना नहीं रहेंगे इनके चरित्रों को सुने। वो बैठा रहा बच्चा, 8-10 दिन हो गए, भूखा प्यासा। राधा रमण जी को चिंता हुई, गोसाई जी को स्वप्न दिए राधा रमण जी। गोसाई जी को कहे वो बालक केशी घाट पे बैठा है, कोई ठग सामान लूट ले गया है, बैठ गया है और कह गया है आंख मत खोलना, बेचारा मर जाएगा, उसको जाके जगाओ, सिखाओ और कहो जाओ बेटा अपने घर जाओ, कोई भगवान भगवान नहीं मिलने। हद हो गई। गोसाई जी प्रसाद लेके आए, कंधा, उठो बेटा उठो, उठो बेटा, हम राधा रमण मंदिर के गोसाई हैं। बेटा मुझे ठाकुर जी स्वप्न दिए हैं, वो जो तेरे तुमसे सामान करके सब वो ठग था, ठग सब तेरा पैसा सामान ले गया बेटा। कोई भगवान भगवान नहीं आने वाले, तो यहाँ बैठा है, वो तो राधा रमण की तुझ पर इतनी कृपा है, मुझे स्वप्न दिया, चले जाओ बेटा, भोजन कर लो, मर जाओगे। आप गोसाई हो के कैसी बात करते हो, मेरे गुरुदेव को ठग बताते हो। वो तो गुरुदेव आए थे, अब जितना समय लगेगा मैं तो बैठा रहूंगा यहाँ। इतने भी तो जन्म बीते हैं,
इतने जन्म में भी तो पैदा हुए, मरे हैं, इस बार और मर जाएंगे, पर इस बार गौर के लिए मरेंगे और किसी के लिए नहीं मरेंगे। इस बार हद हो गई, सब समझाएं, आश्चर्य होगा। पुलिस तक बात पहुंच गई। पुलिस वालों को ना पता रहता है, हमारे बहल जी तो पुलिस ही विभाग में है, इंस्पेक्टर है। अब बड़ी प्रसन्नता है कि पुलिस के ऐसे अच्छे पद पर होते हुए कितना आपको भाव है, कितने आप वैष्णव हैं। सब पुलिस वाले ऐसे हो जाएं तो भारत भूमि का सुधार हो जाए। वो पुलिस तक बात पहुंच गई। उनको पता रहता कितने ठग हैं इस एरिया में। वो करते 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 इतनी बात बढ़ गई, गणमान्य लोगों को पता चल गई, तो वो उस ठग को कहीं से पकड़ लाए, उससे उगलवा लिया और उसने मान भी लिया कि हाँ मैंने ऐसा किया। बोले ठग, वो बच्चा बैठा है वहां, जाओ। क्या कहना बंधुओं, उस ठग को लेकर के चले। वो ठग गया, और भी लोग साथ थे। उनको कहा कि वो बहुत भाव में जा चुका है बच्चा, आप लोग पीछे रहिएगा, मैं ही जाऊंगा। तो वो ठग, आवाज तो पहचानता था वो बच्चा ठग की। ठग आ गया और बच्चे से बोला, बेटा मैं ठग हूं, चोरी करता हूं लोगों के सामान। अब मुझे पुलिस की भी मार पड़ रही है, और बेटा तेरा भी पाप लगेगा। मुझे तो था तू चला जाएगा उठ के, मुझे क्या पता यहीं बैठा। मैं ठग हूं बेटा, मैं कोई भगवान को जानता तो ठग बनता क्या, तू चला जा, कुछ नहीं होगा। वो बच्चा क्या कहता है, हे गुरुदेव आप भी अपने आप को छिपा रहे हो, आप भी अपने को छिपा रहे हो, गुरु हो के ठग बता रहे हो। ठग तो ये जगत है, गुरु ठग थोड़ो होते हैं, आप भी छिपा रहे। अब क्या करूं? अरे मैं ठग हूं, मैं ठग हूं, मैं कोई गुरु नहीं। नहीं, आंख खोल ले बेटा, आपने तो कहा था कि भगवान आएंगे। बेटा आंख खोल ले, अगर तू आंख नहीं खोलेगा तो मुझे बहुत कष्ट होगा। मुझे सब लोग, अरे आपको कष्ट नहीं, मुझे तो गुरु को सुख देना है, दुख छोड़ो देना है। आप कहते हो तो आंख खोल लेता हूं, पर आपने कहा था गुरु के वचन तो मिथ्या नहीं हो सकते ना। आपने कहा था कि गोविंद मिलेंगे। खोल ले आंख। गजब इतिहास है। बच्चे ने आंख खोली, उसी समय उसकी आंखों के आगे राधा रमण लाल प्रकट, राधा रमण प्रकट हो गए। सबको तो नहीं दिखा, बस प्रकाश सबको दिखाई दिया, और वो बालक राधा रमण आए, मेरे राधा रमण आए, ये कहते उसने केसी घाट पे शरीर छोड़ दिया बच्चे ने। बात कठिन है। मीराबाई कहती है दोनों में एक भी सच्चा हो तो बात बन जाएगी। गुरु साचे हैं, हम झूठे हैं, बात बन जाएगी। गुरु तो सच्चे हैं ना, मैं झूठा हूं तो कोई बात नहीं। एक छोटा सा पत्थर सागर पार नहीं कर सकता, लेकिन उसी पत्थर को यदि नौका में रख दीजिए पार हो जाए। हम झूठे हैं, गुरु तो झूठे नहीं हैं। और बात, शिष्य सच्चा हो, ऐसे जाने कितने उदाहरण हैं। बड़े बाबा वेश्या का दृष्टांत देते थे, नौका नौका करके वेश्या पार हो गई। क्या कहना।